16 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की अगली बैठक गुरुवार यानी कि 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा औपचारिक सूचना जारी कर दी गई है। बैठक का आयोजन रांची स्थित झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से होगा। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह बैठक त्योहार को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 सितंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। गढ़वा में सरकारी अनाज का घोटाला। एसएफसी गोदाम से 9,000 क्विंटल चावल गेहूं गायब। डीसी ने शुरू की कार्रवाई। झारखंड के गढ़वा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपए का अनाज घोटाला हुआ है। केतार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से 3 करोड़ मूल्य का 9,000 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। मामले में डीसी दिनेश यादव ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल गढ़वा के केतार प्रखंड स्थित 250 मीट्रिक टन क्षमता वाले एसएफसी गोदाम से 9,000 क्विंटल अनाज पीडीएस लाभुकों और आदिवासियों के बीच वितरण करने के लिए रखा गया था, लेकिन अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचा और बीच रास्ते में ही गायब हो गया। गोदाम से अनाज गायब होने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला उजागर तब हुआ जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गोदाम में रखे 9,000 क्विंटल के स्टॉक को दूसरे गोदाम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया, जिस पर गोदाम मैनेजर ने अनाज नहीं होने की बात बताई। इसके बाद हड़कंप मच गया। जब विधिवत स्टॉक की जांच की गई तो 27 ट्रक चावल और गेहूं कम पाया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने तत्काल इसकी जानकारी गढ़वा डीसी को दी, जिसके बाद डीसी ने गोदाम मैनेजर को निलंबित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है और 3 मिलर्स को शौकोज किया है। डीसी ने कहा है कि यह गंभीर मामला है, मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर घायल। राउरकेला रेफर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 60 बटालियन के इंस्पेक्टर के मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों की टीम समठा की पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन पर थी, तभी नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखे गए आईडी में धमाका हो गया। घायल इंस्पेक्टर को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए ओडिशा के राउरकेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची स्थित राज अस्पताल में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। संभावना है कि उन्हें आज शनिवार को रांची रेफर किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड में थमा मानसून। 2 दिन में विदाई की घोषणा। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से थम गया है। राज्य में नम हवाओं के आने का दौर खत्म हो गया है। पूरे राज्य में शुष्क पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो चुकी है। नम हवाओं के थम जाने से राज्य के उत्तर स्थित गढ़वा, पलामू, चतरा और संथाल समेत 16 जिलों से मानसूनी बादल पूरी तरह से छट चुके हैं, जबकि रांची समेत कोल्हान और अन्य सभी 8 जिलों में आज से मौसम पूरी तरह से साफ होने का अनुमान है। इसके साथ राज्य में मानसून विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही मौसम विभाग की ओर से इसकी घोषणा की जा सकती है। झारखंड में 9 लाख गरीब परिवारों को दिवाली के पहले तोहफा धोती, साड़ी, लुंगी के साथ दिशोम गुरु की तस्वीर मिलेगी। दिवाली के पहले राज्य के 9 लाख गरीब परिवारों को धोती, साड़ी, लुंगी के साथ दिशोम गुरु की तस्वीर भी मिलेगी। चीनी और दाल की आपूर्ति का भी निर्देश दिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त आशय के आदेश दिए। उन्होंने बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यह विभाग जनता की रसोई से सीधे जुड़ा है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ऐलान किया है कि इन सामग्रियों का दिवाली से पहले वितरण हो जाएगा, ताकि त्योहारों में गरीबों की थाली में मिठास और घर में सम्मान लौटे। मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर जनता को कष्ट हुआ तो चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पिछले 9 महीनों से चीनी की कमी को दूर करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार को दाल आपूर्ति में देरी के लिए जिम्मेदार बताया। मंत्री ने बताया कि अंत्योदय परिवारों को धोती, साड़ी और लुंगी के साथ गुरुजी की तस्वीर भी दी जाएगी, जो राज्य की परंपरा का प्रतीक है। केंद्र की बेरुखी के बाद भी राज्य सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। बैठक में विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।